अगर आप बेहतरीन छात्र हैं तो बताइए कि डीजे वाले बाबू गाना गाने वाले रैपर का नाम क्या है। अब आप सोचेंगे कि यह किस तरह का बेतुका सवाल है, लेकिन यह सवाल हम नहीं बल्कि एसएससी पूछ रही है छात्रों से कि जरा बताइए कि डीजे वाले बाबू जिस रैपर ने गाना गाया है उस रैपर का नाम क्या है। आप अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क में शिक्षा के स्तर को किस लेवल पर ला करके रखने की कोशिश की जा रही है कि विद्यार्थियों से, एस्पिरेंट्स से पूछा जा रहा है कि भैया डीजे वाले बाबू गाना किसने लिखा। मतलब छात्र अब जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अलग अलग सब्जेक्ट को छोड़ करके गाने सुनने लगे और गाने में भी वो कि डीजे वाले बाबू किसने गाया है। अब इसका विरोध करेंगे तो हो सकता है कि आपको पकड़ करके कहीं ले जाकर के बंद कर दिया जाए, ऊपर से आपको थप्पड़ लगा दिया जाए, आपके साथ ऐसा सुलूक किया जाए मानो आप कोई अताताई, आतंकी, गुंडे, मवाली हो। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से जब डीओपीटी से मुलाकात करने के लिए भारत के अलग अलग शिक्षकों ने ये ऐलान किया कि ऐसा है कि एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, परेशानियां हो रही है, दुविधाएं हो रही है, तो आइए सब मिल करके एक होते हैं और दिल्ली में जाकर के इसको लेकर के जो विभागीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे ये कहेंगे कि साहब ये आपने क्या किया, आपने टीसीएस को परीक्षा देने की जिम्मेदारी दी थी, तब तक तो फिर भी ठीक हालात थे, लेकिन अब आपने एडुकेटी को दिया है और जो हालात बन रहे हैं वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। ऐलान होता है और ये तमाम शिक्षक जो हैं वो बगैर किसी कहा सकता है कोई आंदोलन के शक्ल में नहीं बल्कि वो मुलाकात के तौर पर जाते हैं कि मुलाकात करेंगे, अपने दर्द, अपनी परेशानियों को उनके सामने रखेंगे, छात्रों की परेशानियों को रखेंगे। तो पता चलता है कि साहब अंदर से फरमान देते हैं कि जाइए जाकर के किसी एक साहब को भेजिए, वो जाकर के उनसे बात करेंगे कि क्या बात है। एक साहब नीचे उतरते हैं और टीचर्स से बात होती है, वो कहते हैं कि ऐसा है कि हम मिलना चाहते हैं, डीओपीटी मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए, चेयरमैन साहब से मुलाकात हो जाए, जो भी विभागीय व्यक्ति होगी उससे मुलाकात कर लेंगे तो हमारी बात, हमारा दर्द, हमारी पीड़ा जो है वो हम उनके सामने रख देंगे। लेकिन फिर क्या था, कहा जाता है कि ठीक है एक साहब बात करके जा रहे हैं और वो फिर फरमान देंगे तो नीचे से कम 3-4 शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। क्योंकि अभिनय सर बताते हैं कि उन्होंने ये बात कही थी कि हम 4 शिक्षक होंगे और 4 लोग जाकर के बातचीत कर लेंगे। जैसे नीतू मैम है, आप जानते हैं, राकेश यादव सर हैं, ये तमाम लोग इस मामले को सीधे तौर पर रखना चाह रहे थे उनके सामने। लेकिन फिर अचानक देखने को मिलता है कि धीरे धीरे रस्सियां बांधी जा रही है और फिर अचानक 2 गाड़ियां पहुंचती है पुलिस की और इन टीचर्स को ऐसे उठाती है मानो कोई ये गुंडे हो, मवाली हो और कुछ ऐसा काम करने के लिए आए हों जिससे इस देश को खतरा हो। हद तो तब हो गई जब अभिनय सर के सामने कुछ पुलिस वाले थे और अभिनय सर ने कहा, और बदसलूकी हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, आप मतलब आप अपनी आपका जो काम है आप वो काम निभाइए। तो वो कहते हैं कि मैं वर्दीधारी हूं, तुम वर्दीधारी थोड़ी हो कि तुम समझोगे। तो सामने से अभिनय सर कहते हैं कि 2017 में इस वर्दी को छोड़ दिया। तो जवाब मिलता है वर्दीधारी एसएचओ साहब की तरफ से कि ऐसा है कि अगर मर्द होते, तुम्हारे अंदर मर्दानगी होती तो तुम वर्दी ना उतारते। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस देश में 140 करोड़ लोगों में कितने ही लोगों के हाथ में वर्दी है, बदन पे वर्दी है, बाकी लोग मर्द हैं या नहीं है, ये तो एसएचओ साहब के डेफिनेशन से आपको समझने की जरूरत है। अब चलिए खैर बात करते हैं कि मामला क्या है। मामला यह है कि एसएससी जो परीक्षाएं लेती है, कहा जा सकता है कि भारत में एक ऐसी एसएससी एक वो विभाग है जो सबसे ज्यादा बच्चों की परीक्षाएं लेती है। करोड़ों छात्र जो है इसमें एग्जाम देते हैं। एसएससी में अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं, 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, और ये 3 लेवल पर जो परीक्षाएं होती हैं इनमें करोड़ों बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने के लिए बैठते हैं। लेकिन अब होता यह है कि जो टीसीएस को जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि इसमें समझ लीजिए कि 3 अलग अलग लेवल है। एक जो क्वेश्चन सेट करना है जिनका काम, दूसरा काम है कि एग्जाम कौन लेगा, एग्जाम के मैनेजमेंट को कौन देखेगा। ये जो 2 है यहां शिकायत हो रही है, क्योंकि पहले टीसीएस लेती थी, अब एडुकेटी को दिया गया है ये सारा काम। तो अब ये जो एडुकेटी है और जो टीसीएस है इसमें फर्क ये है कि टीसीएस पर बच्चे लगभग 350 रुपया जो है वो चार्ज करता था, लेकिन एडुकेटी ने कहा कि ऐसा है कि हम साहब 250 में कर देंगे। सरकार को लगा रहे 100 रुपया हमारा बच रहा है,
चलो इन्हें दे दिया जाए। ये वही एजेंसी है जिसके बारे में ये बताया जाता है लगभग 2000 के आसपास इस ये एजेंसी बनी। उसके बाद 2020 तक ये सामान्य परीक्षाएं लिया करती थी, लेकिन उसके बाद जब कुछ अच्छी परीक्षाएं लेनी शुरू की तो पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी। 2022 में इसे ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया, लेकिन फिर ये परीक्षा लेने लगी और अभी तक कहा जा सकता है कि कम से कम आधा दर्जन जो परीक्षाएं हैं वो इनके दौर में लीक हुई है। और अब जब ये एसएससी की जिम्मेदारी लेते हैं तो उस दरमियान होता यह है कि जब परीक्षाएं ली जाती है तो 24 तारीख को एक परीक्षा होती है और 25 को एक परीक्षा होती है। दोनों में फर्क ये होता है कि जो सवालात 24 तारीख को पूछे जाते हैं वही 70% वही सेम सवाल 25 तारीख को भी पूछ लिया जाता है। अब आप जरा सोच करके देखिए कि जो परीक्षा 24 को हुई है, 25 को आप उसी में से 70% सवाल पूछ लेंगे तो फिर 24 वालों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। लेकिन जब ये सवाल अभिनय सर चेयरमैन साहब के सामने पूछते हैं, कहते हैं साहब ये आपने क्या किया, तो बड़ा प्यारा जवाब मिलता है। जवाब ये कि आपने समझा नहीं, हमने 24 का सवाल 25 को इसलिए पूछ लिया क्योंकि हम जानते थे कि वो बच्चे ये सोचेंगे कि अरे ये तो 24 को पूछ लिया है तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, और हमने उन्हें सरप्राइज दे दिया। क्या गजब का सरप्राइज दिया है, क्या शानदार सरप्राइज दिया है। वो तो अच्छा होता कि अगर 100 के 100 सवाल 24 के 25 को पूछ लिए जाते तो ये और बेहतरीन सरप्राइज हो जाता। मतलब वो तो आश्चर्यचकित हो जाते। हो सकता है कि कई लोग तो खुशी के मारे, उनके गम के मारे हार्ट अटैक उन्हें आ जाता कि अरे ये क्या हो गया, कल वाले सवाल पूछ दिए। मतलब आप सोच करके देखिए कि इस विभाग के सबसे बड़े इंसान, सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति का यह जवाब है। सवाल पूछा गया कि ऐसा है कि साहब आप कहते हैं एग्जाम लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप बच्चों से कहते हैं कि ऐसा है कि अगर कोई आपको सवाल लग रहा है कि गलत है तो आप इसकी शिकायत एसएससी को कीजिए और शिकायत में भी 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, आपको 100 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। यानी कि अगर किसी की गलती हो गई है, उसकी गलती को हमें बताना है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका कोई ऑफिस है और आपका कोई स्टाफ है, वो कोई गलती कर रहा है और आपको बताना है कि उसकी गलती क्या है, तो इसके लिए पहले आपको 100 रुपये उन्हें देने होंगे। फिर आप उन्हें गलती बताएंगे कि साहब आपसे ये गलती हो गई हुजूर, ये 100 रुपये रख लीजिए। जब ये सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि ऐसा है कि ये 100 रुपये कोई हम अपने पॉकेट में रख लेते हैं क्या, इस 100 रुपये से रोड बनता है, सड़कें बनती है। अरे वाह साहब, मतलब यह है कि उन्हीं 100 रुपयों का इंतजार जो है ये सरकार कर रही है। आप सोच करके देखिए, एसएससी की परीक्षाओं में लाखों बच्चे बैठते हैं और इस लिहाज से ये 15-15, 16-16, 19-19 सवाल गलत पूछेंगे। अगर एवरेज मान लेते हैं कि 15 सवाल के बारे में आपको बताना है तो क्या हालात होंगे। मतलब आपको गलती बताने के लिए पैसे देने होंगे और उससे आप विकास करेंगे और फिर आप अपने मुल्क को बनाएंगे थर्ड बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या मतलब लेवल है इन लोगों का, आप सोच करके देखिए। ये उन बच्चों की परीक्षाएं ले रहे हैं जो खूब जम करके तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और उन्हें ऐसे लोगों से मुलाकात करनी है, ऐसे लोगों से उनकी भेंट हो रही है। सोच लीजिए, ये हालात हैं। और आपको बता दें, जो ये एडुकेटी है, असल कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है कि इस एडुकेटी को हटाओ यार। अब सोचेंगे कि ऐसा क्या वजह है, छात्रों को इनसे क्या मतलब है, सरकार 250 ले, 100 रुपया ले, 50 रुपया दे, उनका मामला है, जितने में हो जाए उनका, सरकार का फायदा। और आपका क्या नुकसान? और नुकसान ये हो रहा है कि एग्जाम के वक्त में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 70% सेम क्वेश्चन, और ये कहा जा रहा है कि भैया हमने तो सरप्राइज दे दिया। वाह क्या सरप्राइज टेस्ट हो गया। जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे स्कूल में, हम लोगों के लिए अचानक से सर कहा करते थे कि ऐसा है कि अभी टिफिन के वक्त जो है वो 45 मिनट का टिफिन अभी 20 मिनट का होगा लंच, और उसके बाद जो आपका 25 मिनट का समय है उसमें सरप्राइज टेस्ट होगा। ये सरप्राइज है। इसके अलावा जो एग्जाम ली जा रही है, परीक्षाएं ली जा रही है, उसमें कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा, इनका माउस काम नहीं कर रहा, इनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, सेंटर आपने दे दिया 700-700 किलोमीटर दूर। लड़कियां बेचारी अपनी अम्मा अपने पिता को लेकर के जा रही है, लोगों का 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया खर्च हो रहा है परीक्षा देने में, और फिर उसके बाद सेंटर किसी खेत में, सेंटर किसी ऐसे जगह जहां बीच में लैब, ऊपर डीजे बज रहा है, नीचे विवाह हो रहा है, और फिर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, लोगों का माउस काम नहीं कर रहा। यह है एडुकेटी का तरीका एग्जाम लेने का। और जब इसको लेकर के विरोध करे तो शिक्षकों को उठा लो, उन्हें मारो, पीटो, थप्पड़ मारो। शिक्षक को थप्पड़ मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। यह हालात बना करके रख दिया है। और जब विरोध करते हैं तो देखिए, अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। जी हां, भारतीय न्याय संहिता की 223 सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता के तहत
तहत ये हालात हैं। देखिए 4 घंटे, अच्छा इन लोगों को पहले उठा लिया गया, लेकर के 2 बस से निकल लिए, 4 घंटे तक इन्हें दिल्ली घुमाया गया और न कुछ खाने को, न कुछ पीने को, न वॉशरूम इस्तेमाल करने को। ये शिक्षक, वो शिक्षक जो इस देश के करोड़ों भविष्य को संवार रहे हैं, उनके साथ इस तरह की, कहा सकता है इस तरह के कारनामे उनके साथ ये लोग कर रहे हैं। और फिर इन्हें ले जाके नजफगढ़ पुलिस में जमा कर दिया जाता है, दरी पर बिछा दिया जाता है, ना ऊपर पंखा चल रहा है। गर्मी की शिद्दत में ये लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए, कई की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। वाह रे सिस्टम, वाह रे तरीका, ये है इनका विजन, देश को डेवलप मुल्क बनाने का। आपको बताएं इस पूरे मामले में जो और कुछ जानकारी आई, जो बातें बताई गई है, अभिनय सर, राकेश यादव सर, नीतू सर और नीतू मैम जो हैं, उसके अलावा हिमांशी मैम, उन लोगों ने बताया कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो या डीजे बजा दो, पता नहीं क्या है। अब उसके रैपर का नाम बता दीजिए। ये सवाल है, एसएससी का सवाल है। आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में सवाल पूछ रहे हैं, वाह, ये तो अच्छा हुआ कि सवाल यही पूछा। वो हम लोग एक बार गांव में जाते हैं जब कभी, तो गांव में आज भी चलन है कि छोटे छोटे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे आपसे ये सवाल पूछेंगे कि बताओ कि कुत्ता बीमार कहाँ है, ये कुतुब मीनार कहाँ है, इस तरह के सवाल। मतलब आप सोच लीजिए, ये सवाल है कि डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो, कि रैपर का नाम क्या है। अब ये कल को सवाल पूछ देंगे कि बताइए कि अंजलि अरोरा क्या करती है, वो किस गाना पर वायरल हो गई थी, कच्चा बादाम गाने पर या कौन से बादाम पे। ये सवाल अब एसएससी पूछने लगेगी। इससे सिलेक्शन होगा स्टाफ का, इससे सिलेक्शन होगा देश के भविष्य को संवारने वालों का। इन तरह के सवालों से क्या घटिया बातें हैं ये, आप सोच करके देखिए कि डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि हम नहीं खाते, सड़क बनाने के लिए वो 100 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। डायरेक्टर साहब, एसएससी के डायरेक्टर साहब का जवाब है। आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पर ये हालात जा रहे हैं। कौन आखिरकार इन चीजों की जिम्मेदारी लेगा? और जब सवाल पूछेंगे, जब आप ये मांग करेंगे कि भैया ऐसा है, हमारे वही पुराने दिन लौटा दो, कि कम से कम माउस तो काम करता था, कीबोर्ड तो काम करता था, कुछ अच्छे सेंटर्स तो मिल जाते थे, पंखा तो चलता था। और जब शिकायतें होती है, शिकायत करेंगे तो आपको मारेंगे, पीटेंगे। टीचर को थप्पड़ मारा जा रहा है, जिन्होंने न जाने कितने वर्दी वाले बना दिए। उनसे कहा जा रहा है कि अगर मर्द होते, मर्दानगी होती तो वर्दी ना उतारते। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। यह बेहद शर्मनाक मामला है। इस देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, इस देश के शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि क्या हालात बना दिए हैं आपने। नौकरी नहीं है, और अगर नौकरी का मौका मिल रहा है, परीक्षाएं हो रही है, तो उसमें इस तरह की धांधली हो रही है। और आपने ऐसे एजेंसी को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी जो कई बार पेपर लीक करवा चुके हैं। क्या हालात होंगे? आज भी ये जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया अभी तो एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं होनी है। आप सोचिए सीजीएल में कितने बच्चे बैठेंगे। 12th पर परीक्षाएं होनी है एसएससी 12th लेवल पे। क्या हालात होंगे हाई स्कूल वालों की। उस वक्त तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? जो भारतीय सरकार है और जो ये डीओपीटी हैं, जिस तरह के हालात बने में, जो शिक्षकों के साथ सलूक हुआ, इसके लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। याद रखिए, जिस मुल्क में शिक्षकों की कद्र न की जाए वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जाकर के देखिए कभी अमेरिका में, आज भी अगर प्रोफेसर गुजर रहा हो तो प्रेसिडेंट तक उठ जाएंगे। ये हाल है। और हमारे देश में ये कहा जा रहा है, अरे वर्दी उतार दी, मर्दानगी होती तो वर्दी ना उतारते। ये नहीं देखा जा रहा कि कितने वर्दी वाले इन्होंने पैदा कर दिए इस समाज में, जो आज इस देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।